आप सुन रहे हैं इनटू द लाइफ का ये खास पॉडकास्ट कृष्णा। अब तक मैंने आपको बताई वो कहानी जिसमें एंट्री हो चुकी है द्रौपदी की, और रुक्मणी हमें बता रही हैं कि द्रौपदी उनके लिए क्या थी, श्री कृष्ण के लिए द्रौपदी क्या थी, और श्री कृष्ण के जीवन में द्रौपदी और राधा कैसे कनेक्टेड थी, कैसे जुड़ी हुई थी आपस में, सखी थी लेकिन उनमें क्या अंतर था, और रुक्मणी द्रौपदी के बारे में क्या सोचती थी। आज के इस एपिसोड में मैं द्रौपदी के ज़रिए आपको बताऊंगी कि द्रौपदी क्या सोचती हैं अपने बारे में और श्री कृष्ण के बारे में। द्रौपदी के जीवन में श्री कृष्ण का क्या महत्व था, और द्रौपदी की ही ज़ुबानी इस किताब में शेयर की गई हैं श्री कृष्ण से जुड़ी कई बातें। तो शुरुआत करते हैं द्रौपदी से, जो वो अपने बारे में बता रही हैं। मैं द्रौपदी, पांचाल राज द्रुपद की पुत्री। पांचाल, पांडव, कुरु, यदुवंश की स्त्रियों के बार बार उल्लेख होते रहे हैं, कभी कभी तो आवश्यकता की सीमा से भी बाहर। किंतु मुझे गढ़ने वाली मेरी माता सौत्रामणि का उल्लेख कभी किसी ने नहीं किया। मुझे सब याज्ञसेनी भी कहा करते थे। उचित भी था। मेरे पिता द्रुपद के ऋषिवर याज और उपयाज द्वारा करवाए गए पुत्र कामेष्टि यज्ञ के कुंड से हम दोनों, मैं और मेरे भ्राता धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। इस यज्ञ के कारण सबने ही मेरी माता की घोर उपेक्षा की। क्या केवल जन्म देने वाली ही माता होती है? जो पालन पोषण करती है, संस्कार संपन्न बनाती है, क्या उसका कोई स्थान नहीं होता? यदि नहीं होता तो मैं कहूंगी कि होना चाहिए। पिता द्रुपद के कारण मैं द्रौपदी बन गई, किंतु यज्ञ कुंड में धधकती अग्नि के समान मैं दाहक मनस्विनी मानिनी बनी माता सौत्रामणि के संस्कारों से। और द्वारका के श्री कृष्ण ने मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ भ्राता का स्थान प्राप्त किया। इस बारे में इतना कुछ कहने को है कि बात कभी समाप्त ही नहीं होगी, लेकिन मैं कुछ भी ना कहूं ये भी संभव नहीं। यादवों के इस अद्वितीय अतुलनीय नायक को उसके आप्तगणों सहित अन्य सभी श्री कृष्ण कहा करते थे। उसे प्रेम से केवल कृष्ण कहने वाले मेरे जैसे कुछ गिने चुने व्यक्ति ही थे। उसको भी ये संबोधन मन से अच्छा लगता था। जो गिने चुने लोग उसे कृष्ण कहते थे, उनमें मेरी सासू जी यानी पांडव माता कुंती देवी, पितामह भीष्म, विदुर, संजय, अर्जुन जैसे कुछ और व्यक्ति भी थे। किसी भी व्यक्ति का अचूक मूल्यांकन कैसे किया जाता है, इसके लिए 2 सवाल पूछना बहुत जरूरी है। यदि उस व्यक्ति का जन्म ही ना हुआ होता तो पूछने वाले की जीवन यात्रा में यदि वो व्यक्ति उससे मिलता ही नहीं तो सचमुच मेरा कृष्ण ना होता तो, मेरे जीवन में कभी वो मुझसे मिलता ही नहीं तो कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कैसे कैसे मोड़ लेता जाता मेरा एक याज्ञसेनी का दाहक जीवन। मेरे स्वयंवर में तात द्रुपद और भ्राता धृष्टद्युम्न का रखा मत्स्य नेत्र भेद का प्रण किसी को पूरा करना कठिन था। कई विख्यात धनुर्धर नरेश भी उसमें हार गए थे। बहुत तनाव हो गया था। मेरे मन में भी बहुत से प्रश्न उठे थे उस समय। यदि कोई भी इस प्रण को पूरा नहीं कर पाया तो क्या मुझे कुंवारी ही रहना होगा? कैसा होगा मेरा जीवन? क्यों रखी है तात और भ्राता ने इतनी कठिन परीक्षा? मेरे मन में ये सवाल उठ ही रहे थे कि अचूक रूप से उसी क्षण मेरा वो सखा अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। स्वयंवर मंडप में अस्पष्ट सी फुसफुसाहट फैली। द्वारकाधीश, सुदर्शनधारी, कंसांतक, ये सुनते ही मैं रोमांचित हो उठी। अब तक मैं हाथों में वरमाला लिए लज्जा से सिर झुकाए खड़ी थी, किंतु अब मैंने सिर उठाया द्वारिकाधीश को आंख भर देखने के लिए। वास्तव में वो सुदर्शन ही था। और फिर आखिर वही हुआ जो होना था।
ब्राह्मण वेशधारी धनुर्धर अर्जुन ने प्रण को पूरा किया। तालियों की गड़गड़ाहट में ही मैंने उसके वीर कंठ में वरमाला डाल दी। फिर कुछ क्षण पूर्व किए सुदर्शन की ओर देखा। वहां अब मेरी प्राप्ति की अभिलाषा का लवलेश भी नहीं था। राजसूय यज्ञ के मंडप में मैंने उसको सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध करते देखा था। तब से मेरे मन में भी ये प्रश्न कई बार उठा था। उसका उत्तर प्राप्त किए बिना मन को शांति मिलने वाली नहीं थी। अतः एक बार मैंने उससे सीधे पूछा, हे कृष्ण, प्रत्येक समय तुम अपने अलौकिक सुदर्शन चक्र का प्रयोग क्यों नहीं करते हो? क्या इसका प्रयोग करने का कोई विशेष नियम है?